और 3 दिन के बाद राहत की खबर यह है कि आज तशद्दुद में काफ़ी कमी आई है। कोई भी ऐसी तशद्दुद की खबर आज बिल्कुल नहीं है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनाते हैं आपको। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर जो कि मरकजी वजीर है, उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं। उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको। किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो। देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। 2 महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई। उसमें सोनिया जी ने कहा यह आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। सोनिया जी खुद कह रही। ताहिर जो आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर है, उनके घर में पूरा असला मिला है, पूरे दंगे की तैयारी मिली है। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। और आज इसी मसले पर बहस करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। तारुफ आपका इनसे करा दिया। हमारे साथ शिवम त्यागी रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ अब्दुल मोइद अजहरी भी रहेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी। इन सभी लोगों का खैर मकदम करेंगे और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। सबसे पहले शिवम त्यागी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 3 दिन के बाद आज किस तरह से फिजा में राहत आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, चीज़ें बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले से थोड़ा शांति है। आज किसी तरह का कोई भी कैजुअल्टी या किसी तरह की कोई भी आगजनी की कोई खबर नहीं है और रिकवरी का काम जल्दी से जारी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपस में जो लोग हैं वो मिल बैठकर चीज़ों को बेहतर बनाएं, क्योंकि जाहिर है ये जो आगजनी हुई है ये सब की तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन अगर आपस में कोई दरार आती है तो वो बहुत परेशानी की बात है। मुझे लगता है दिल्ली के लिए सबसे ज़रूरी इस समय अगर किसी चीज़ से उबरना है तो दिमागी तौर पर एक दूसरे से, दिली तौर पर एक दूसरे से मिलकर इस चीज़ को सुलझाना होगा। जो भी हुआ कोई इसको नहीं चाहता और हमेशा भारत एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पर हमेशा से जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब चीज़ों को छोड़कर सबसे ऊपर उठकर इस देश ने हमेशा से तरक्की की है। और सन 1947 से नहीं, उससे हज़ारों साल पहले से ये देश हमेशा से ऐसा ही रहा है। हमारे देश की ये खूबसूरती रही है कि कोई किसी भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से आया हो, इसने हर किसी को बाहें खोलकर स्वागत किया है। यहाँ पर लोग आए हैं, पले हैं, बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े नाम किए हैं। इस दुनिया में से भी जो लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को सिर्फ यही समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर दिल्ली में जिस तरह की ये हिंसाएं रही हैं, बेहतर होगा कि हम एक बेहतर कल की तरफ देखें, क्योंकि आज हो या कल होता है जनरली लोग अपने काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, जैसा कि अटल जी ने कहा था, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये सच्चाई है। अगर आप हिंदू हैं और आपके बराबर में आपके पड़ोसी मुसलमान हैं तो वो मुसलमान ही रहेंगे, और अगर मुसलमान हैं आप और आपके बराबर में हिंदू कोई आपके पड़ोसी हैं तो वही रहेंगे। बेहतर ये रहेगा कि तलवारें खींचने से काम ना हो, सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए और जो चीज़ें हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, राहत होनी चाहिए और देश के सभी नेताओं को भी इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आपके पास आऊँगा। शिवम त्यागी की बातों से पूरी तरह से मुत्तहिद? नहीं, देखिए, आज के माहौल में सबसे बड़ी बात यह है कि अमन का कायम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो दिल में अगर कोई बंटवारा हो जाता है, दिल में जब खलिश आ जाती है जी, तो उसको पाटना मुश्किल होता है। ये बात बहुत सही है। सबसे अच्छी बात है कि अभी कोई ख़ास रिपोर्टिंग नहीं हुए हैं कि कोई और इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हल्के फुल्के इंसिडेंट की लगातार खबरें आ रही हैं। अब रहा कि सरकार
जो आज केजरीवाल साहब की है, इतनी देर से जागी, सबसे पहले बात तो हम उस पे कहना चाहते हैं, बीजेपी पे या दूसरे सर आना चाहेंगे बाद में, कि केजरीवाल जी खाली ये रोना आप कब तक रोते रहोगे कि मेरे पास पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास तो मजिस्ट्रेट थे, जिन मजिस्ट्रेट के बुनियाद पर तुम वहाँ पर भेज सकते थे। तुम्हारे पास रिलीफ का डिपार्टमेंट में तो था, जो आज तुम घोषणा कर रहे हो रिलीफ के काम करते। क्या कल भी आपके चैनल पर बोला था, हम लोगों ने कई जगह दिखाया गया कि जो देखिए कितना विडंबना है इस देश में, ये अफसोसनाक है कि जहां एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन लाश लेने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों परिवार के लोग, फैमिली के और खानदान के लोग एक साथ खड़े थे और सब परेशान थे कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है जल्दी, पोस्टमार्टम करने के लिए 4-4 हज़ार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो ये किसके जिम्मे थे केजरीवाल जी? ये रोना आप बंद कीजिए। सत्ता, अब सवाल पैदा होता है कि इंसाफ इस मुल्क में कैसे मिलेगा जब आज हिंदुस्तान की आवाम ये सुनने के लिए बेकरार था कि दिल्ली हाई कोर्ट एक फैसला करने वाला है, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करने वाला है। रात में ही जज बदल दिए गए। लेकिन सर उसके लिए सरकार ने सफाई दी है। उसने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसके मुताबिक 12 तारीख से ये तय हो चुका था और वो अपना प्रोसीजर था, उसके मुताबिक उनका तबादला हुआ। ये सरकार का कहना है। ठीक कह रहे हैं आपने, सरकार ने ये कहा है। अब मैं आपको इसकी भी हकीकत अगर कहिए तो बता दूं। जी बताएं। सबसे महत्वपूर्ण है कॉलेजियम में जो तय हुआ था, अकेले एक जस्टिस का नहीं, 5 जस्टिस के ट्रांसफर की कॉलेजियम में फैसला हुआ। ठीक। नोटिफिकेशन एक का क्यों निकला रातों रात? कल भी निकल सकता था, 5 का निकल सकता था। यानी बीजेपी के जो रहनुमा हैं उनको शर्म भी नहीं आती है कि हमको अगर करना है कोई काम तो एकदम सीना तान के करेंगे। हिंदुस्तान का आईन कि जहां तक धज्जी उड़ाना है उसमें हम कोई कमी नहीं करेंगे, यही तो है। और क्या है, तुम एक दिन रुक भी सकते थे कि आ जाने दीजिए, इतना महत्वपूर्ण फैसले हैं। अब कोई हो, कोई पार्टी का हो, हम तो आम आदमी पार्टी के जिन लोगों के नाम आए हैं उनके, चाहे कांग्रेस के आए, चाहे हिंदू के आए, चाहे मुसलमान के आए, सिख के आए, ईसाई के आए, जो लोग इस दंगे की जिम्मेदार हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बचाने के लिए जो कर रहे हैं, क्या मैसेजिंग है हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान और दंगाइयों को क्या मैसेजिंग है कि तुम दंगा करो, कुछ नहीं होने देंगे कोर्ट से भी? ये बहुत खराब संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए परेशानी इस सरकार की, खास तौर पर अगर मैं बात करूं जो कांग्रेस है इनकी जो रही है वो ये कि इनको भरोसा किसी चीज पर नहीं है। जिस कॉलेजियम की ये बात कर रहे हैं इसमें इस देश के गृह मंत्री और जस्टिस बोबड़े भी थे। जस्टिस बोबड़े का भी कंसेंट इस चीज को लेकर था। तो क्या ये डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आज इनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर सभी उठ गया है? ये एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से इनका विश्वास 2 महीने पहले भी उठ गया था। सुप्रीम कोर्ट का धज्जी ये किस तरह से उड़ाते हैं उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जाइए रामलीला मैदान की वो रैली जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने कहा था कि आपको बाहर निकल कर आना पड़ेगा, कभी कभी आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए सड़कों पर आइए। आ गए साहब, आपके कहने से सब लोग सड़कों पर थे। 2 महीने जो सिचुएशन हुई है, आपने कहा कि लोगों को अंदर भेजो जिसकी भी गलती है। क्या गलती नहीं है? आपने दिल पर हाथ रखकर कहिए। मैं कहता हूं, क्या इस CAA में इस देश के माइनॉरिटीज का या मुस्लिम्स का कहीं एक शब्द भी इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है, आपको भी पता है अच्छी तरह से। लेकिन आपने लोगों को सड़कों पर बुलाया 72 दिन से एक धरने को, एक ऐसे धरने को जिसमें अराजकता शुरुआत से लेकर आखिर तक, एक जगह नहीं, मैं सिर्फ शाहीन बाग नहीं कह रहा हूं, आपने चिकन नेक से लेकर, आपने इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर, आपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब की धज्जियां उड़ाई। उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही थी। जब इसी देश में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर व्यक्ति आता है तो जाफराबाद में सीधा 5000 महिलाओं बच्चों के साथ आप सीधा सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं, आपने ये मुझे माइक दिया है, आपने मुझे ये हक दिया है कि मैं यहां पर बोलूं, लेकिन इसके साथ मेरी जिम्मेदारी जुड़ी है कि अगर मैं एक बार भी कोई गाली या किसी भी गलत शब्द का प्रयोग करूंगा तो आप मुझे उठा के भगा देंगे ना।
इसी तरीके से इस संविधान में जैसे ही आपको एक अधिकार मिलता है उसके साथ एक जिम्मेदारी भी मिलती है। आपको धरना करने का अधिकार है, हाँ। लेकिन सड़क रोकने का अधिकार नहीं है। 2 महीने से एहतजाज हो रहा था जी, कई इलाकों, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान में हमने देखा किन किन जगह पे हो रहा था। लेकिन अचानक से बयानबाजी तेज होती है और बीजेपी लीडरान के ऊपर भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई लीडरान पर इल्जाम लगता है कि वो भड़काने वाली कोशिश करें। और खुद हमने देखी भी बयानात, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये जो बयानबाजी थी इस तशद्दुद के लिए, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार रही थी। देखिए मुझे सिर्फ एक चीज, मैं बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं ना, जब बार बार क्रोनोलॉजी की बात होती है तो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने धरना किया, शाहीन बाग की सड़क आपने बंद की, इस दिल्ली का 1.5 करोड़ लोग किस तरह से प्रभावित इससे था ये सबने देखा। 72 दिन तक ये सारी चीजें चली। उसी दौरान लेकर शर्जिल इमाम भी पैदा हुए, उसी दौरान उसके सपोर्ट में भी लोग पैदा हुए, इसी दौरान इसमें फ्री कश्मीर के भी नारे लगे, इसी दौरान बहुत सारी चीजें हुई। इसी के साथ साथ 72 दिन से लोग परेशान होने के बाद आप सडनली देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां पर आते हैं, जाफराबाद में तुरंत एक भीड़ आती है और सड़क बंद कर लेती है। कल मुझे एक चीज बताइए, जिस मॉडल पर यह देश जा रहा है, कोई भी 5000, 2000, 1000 लोगों की टोली अगर सरकार से इत्तेफाक नहीं रखती, वो सीधा क्या करेगी, आकर सड़क पर बैठ सड़क बंद करने की बात, देश कैसे चलेगा? शिवम त्यागी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी संजय हेगड़े वाली और साधना रामचंद्रन जी की जो जोड़ी थी, उसने ये कहा है रिपोर्ट में अपनी कि पुलिस ने दरअसल रास्ते को बंद किया हुआ, ना सिर्फ मुजाहिरीन। एक मुझे एक चीज बताइए, आपको याद होगा कपिल नाम का एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आखिरकार निकला। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था, मेरी शुरुआती स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, वो व्यक्ति आया, आकर उसने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद सारी जिम्मेदारी क्या रही कि पुलिस देखती रही, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। एक चीज बताइए, सड़क के एक साइड पे कुछ धरने करने वाले लोग बैठे हैं, मान लीजिए 5000 लोग बैठे हैं, उसकी बराबर में से एक और सड़क चल रही है। कल कोई फिर कपिल आम आदमी पार्टी का या किसी भी पार्टी का XYZ कह लीजिए आकर वहां पर गोली चलाता है, तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए पुलिस क्या कर रही थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस जैसे ही वहां से सड़क खुली, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, शाहीन बाग के धरना प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देखिए हमारी जिम्मेदारी की गारंटी, हमारी सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट ले। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पुलिस को कि ठीक है, आप इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। पुलिस अपने तरीके से उनको सिक्योरिटी देगी। मेरी सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 144 पिटिशंस हैं। आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। मैं कहता हूं आप इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको गाली देने का अधिकार आपको दिया है, आप दीजिए, आप जितना चाहे दीजिए। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुन रहा है और आप इतना विश्वास मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। अगर कानून गलत है तो हट जाएगा, अगर सही है तो रहेगा। मुझे यह बता दीजिए, धरना किस बात का? अब्दुल मोहित अजहरी भी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। जी बताइए। देखिए, हालांकि इस मैटर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, और शिवम त्यागी का जो पहला स्टेटमेंट था, हम चाह रहे थे कि उसी पर हम लोग बात करें, होनी भी चाहिए कि जो हम लोग अभी जो हालात है, सबसे पहले हम लोग हालात पे बात करें, उसके जो कॉजेज हैं उसको कहीं ना कहीं उससे निपटने की कोशिश करें। लेकिन चाहते न चाहते हुए इस डिबेट में भी राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने भी शुरू की और बीजेपी ने भी शुरू की। शर्म यहाँ पर कम से कम दोनों पार्टी के इस पर आनी चाहिए कि हमें दोनों की बात कर रहा हूँ। इसीलिए देखिए, आप देखिए शिवम साहब, आपको मैंने पूरी बात नहीं देखिए शिवम बड़ी शांति से सुना आपको। अजहरी साहब, आप कर लीजिए। मैं ये बात कहता हूँ कि ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा को लेकर के कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए। उसको सबरीमला याद आना चाहिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने से इनकार किया। अब बात करते हैं शाहीन बाग या इस पर जो प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है। मैं बिल्कुल इस तरह से बताता हूं कि कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट से अगर यातायात में कुछ दिक्कत होती है, रोड ब्लॉकेज होते हैं, बिल्कुल ये पुलिस को राइट है कि वो रोड को खाली कराए और प्रोटेस्ट के लिए एक सिक्योर जगह मुहैया कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी में नाकाम हो गए जब पुलिस जो है वो खुद सिक्योरिटी को तोड़ करके वो गुंडागर्दी अपनाने लगे, तो सबसे पहला आता है कि आप खुद सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कोई एक जगह बता दो जहां पर जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो सके, उस जगह की भी आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। अब बात आती है कि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है किसी भी नीति को खिलाफ, अब ये लगता है गलत है या सही है। प्रोटेस्ट को हटाने का काम सरकार का है ना, पुलिस का है, और वो हटाने का एक ही तरीका है डायलॉग। पिछले 72 दिन से डायलॉग नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ अपनी चीजें थोप रहे हैं कि जो कुछ करना हो, मर रहे हो ना मर जाओ। वो शिवम त्यागी, रुक जाइए एक मिनट, मर रहे हो ना मर जाओ। सीएम कहते हैं, यूपी के सीएम कहते हैं जो मरने के लिए आया है वो उसको मरना ही है और उसको मार दो। बोली से नहीं मानोगे हम गोली से मार देंगे। ये पूरी बयानबाजी और अराजक की बात करते हैं, ये अराजकता से भरी हुई बोलियां हैं। तीसरी बात आती है कि कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, परवेश मिश्रा हो, अमित मिश्रा, जो भी लोग हैं, इवन मैं शर्जील इमाम का भी उसमें नाम शामिल करता हूं, वारिस पठान का भी नाम शामिल करता हूं, जितने भी लोग हैं, इनको किसने राइट दिया है? उस दिन वहां पर एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बैठे हुए हैं, वो जनगण मन गा रहे हैं, वो भारत को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ गद्दारों को गोली मारने की बात कर रहे हो। एक तरफ जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो गाड़ियों में पत्थर भरवा करके उनके दुकानों पे आग लगवा रही है। ये कौन सा प्रोटेस्ट है मेरे भाई? और ये किस तरीके से आप उनको जो है डिफेंड कर रहे हो? जब आती है बात शर्जील इमाम के ऊपर, जैसे ही कार्रवाई होती है कोई खिलाफ नहीं आता है। और आज तक अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर भी दर्ज नहीं है। शर्म आनी चाहिए भाई यहां पर कि पूरी की पूरी दिल्ली जला दी। दिल्ली के लोग जो मरे हुए हैं ना यार, तुमने तो जो है प्रोवोक करके उनको भड़का करके तुम तो चले गए, अपने कमरों में बैठ गए। अब उनकी जिंदगियों का क्या होगा जिनके बच्चे जो है वो खत्म हो गए, आपको नहीं लगता अगर सरकार की संपत्ति पिछले 2 महीने से आज बात करो तो इस पर बात करो। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। सीधे सवाल मैं के साथ उनकी तरफ जाना चाहूंगा। क्या मुझे बताइए, क्या आप ये मांग करते हो कि भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के ऊपर सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए? जो भी बयान दे रहा सुन लीजिए, आपका सेलेक्टिविज्म एक्सपोज कर देता हूं। ठीक है। आपने तमाम मिश्रा और कुमार और सबका नाम लिया, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ आपने एक बार भी अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं लिया। ये आपकी सेलेक्टिविज्म एक्सपोज करता है। अब आपकी बातों पर आता हूं। दो नाम अब आप सुन लीजिए, लिए, अब सुन लीजिए। अरे सर, अब सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना। अगर आप डिसएग्री करेंगे कोई बात नहीं, आप बोल लीजिएगा। अब सुन लीजिए ना, मैं वही बता रहा हूं ना। अब दूसरा, अब आपने कहा कि सिक्योरिटी देने में नाकाम है ये सरकार। आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, तभी शाहीन बाग में 70 दिन आप लोग बैठ पाए, नहीं तो आपने आप देखिए, दिस इज रियली, मैं आवाज रेज करूंगा, उससे कोई फायदा चाहते हैं आप सुन लीजिए, अब इतना इंटॉलरेंट मत होइए। सुन लीजिए, आपने कहा कि सिक्योरिटी नहीं दे पाए। आप उस दिल्ली में रहते हैं साहब, जिस दिल्ली में रामलीला मैदान में शांति से एक बाबा जी धरना करने आए थे, रातों रात कांग्रेस की सरकार ने उन पर डंडा बजाकर यहां से भगा दिया था। राजबाला नाम की एक महिला का हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। आप कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे। अगर सरकार भगाने की बात करती तो इतने दिन नहीं बैठ पाते। आपको धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि आप पिछले 70 दिनों से दिल्ली में, इस देश की राजधानी में सड़क रोककर बैठे हुए हैं और बावजूद इस सरकार ने वो होने दिया। और आप कह रहे हैं कि हम इंटॉलरेंट हैं। आपको नहीं लगता? आप शिवम त्यागी, अरे धन्यवाद नहीं चाहिए। अभी आपने गालियां दी, अब धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद नहीं चाहिए। आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। पात्र नहीं है, पहले गाली दे के बाद में धन्यवाद नहीं हो सकता। आप देखिए, प्रॉब्लम ये है आपकी कि जब आपको चुभने लगता है तो आप चिल्लाने लगते हैं। नहीं सुनिए, अरे सुनिए, अभी देखिए, आप गोली चलवाने की बात कर रहे हैं, अभी और सुनिए ना। उस पर जो है Can you please tell him to be quiet for a moment? नहीं तो मैं भी चिल्लाऊंगा, उसका कोई लाभ नहीं है। अब इन्होंने कहा पत्थर भरवाए थे, पुलिस ये करा रही थी। साहब 128 लीटर पेट्रोल मिला है आम आदमी पार्टी के पार्षद की छत पे। एक चीज बताइए, क्या वो पेट्रोल की कालाबाजारी करने के लिए गए थे या कैंपा की बोतल में वो पेट्रोल भर भर कर बेच रहे थे? लोगों ने नहीं देखे वो वीडियोस, आपको नहीं दिखाई दे रहे। इसी ये जो और आपकी जो मानसिकता है, अब इस मानसिकता पे बिल्कुल होगा। ये सोनिया श्री की सरकार नहीं है। पुलिस काम करेगी, पूरा उसको आइडेंटिफाई करेगी। अब देखिए, परेशानी आपकी ये है, जब आप बोल रहे थे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। परेशानी आपकी ये है कि जब आप बोल रहे होते हैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, लेकिन जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो आप सुन नहीं सकते। सुनिए अभी, और आपने क्या कहा, आम आदमी पार्टी
पार्टी के पार्षद को आपने देखा, इसके अलावा शिवम त्यागी साहब, कार्रवाई उस पार्षद पे शुरू हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मुझे बताइए, हमने देखा है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अजहरी साहब बैठकर नहीं होती, पुलिस अजहरी साहब पूरी थॉरो जांच करेगी, जांच करने के बाद आगे बढ़ेगी और सब पर एफआईआर होगी। और आपने क्या कहा, एफआईआर सुनिए, आज के सॉलिसिटर जनरल का बयान सुन लीजिए, एक एक करके अजहरी साहब, परेशानी ये है कि देखिए इनकी परेशानी ये है कि इनको दूसरे को बोलने नहीं देना, क्योंकि अजहरी साहब मैं आपकी आवाज बंद करा दूंगा। आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल जो उनके पास एक एप्लीकेशन गई थी, जो वकील थे कॉलिन गोंजाल्वेस और हर्ष मनवेत, वो 3 सेलेक्टिव वीडियो लेकर गए थे, जिसकी वजह से हाईकोर्ट पूरी तरह से चीजें नहीं सुन पाया। सारी वीडियोस एग्जामिन होंगी, सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करेगी। बीच में एक सवाल है जी, 2 महीने से मुजाहरा चल रहा था, आपने कहा कि 2 महीने से उन्होंने आजादी के साथ अपने आप प्रदर्शन किया। आपको नहीं लगता अगर सरकार बातचीत की पहल करती तो ये 2 महीने ना होते और यहां तक बात ना पड़ती? हाँ, ये तो इनका भी पॉइंट था, आपने अच्छा किया याद दिला दिया। एक चीज बताइए, पुलिस गई धरना स्थल पर, हाथ जोड़कर कहा कि इसे खाली कर दीजिए, नहीं हुआ। एलजी से बाकायदा मीटिंग हुई, 4 घंटे मीटिंग चली, 4 घंटे मीटिंग चलने के बाद बाहर आकर यह भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम इसको खाली करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद कह दिया गया कि नहीं, ये जो खाली करने के लिए कह रहे हैं लोग, ये हमारे नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, 5000 की भीड़ से कौन बात करे? पूछिए उनके कोई 4 आदमी है क्या जिससे कोई बात कर ले? लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा था ना, जिस कमरे में हम, लेकिन हमने बात की, एलजी ने बात की, इस देश के लॉ मिनिस्टर ने कहा, ट्वीट कर कहा कि सुनिए, बात एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूट बनाइए, एक कमेटी बनाइए, इसके बाद आप करिए। अमित शाह ने कहा कि आइए बात कीजिए, 5000 लोग लेकर चले गए। अरे भाई 5000 लोग, अमित शाह ने बात करने के लिए कहा था, शिवम त्यागी से बात नहीं करने दे रहे, आप कह रहे हैं 5000 लोगों से बात हो, कैसे होगी? बकैती, सिर्फ बकैती वो आप करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, वही करके सुनेंगे। मैं चाहूंगा अजहरी साहब, शिवम त्यागी, आप दोनों, वही मैं कहने चाह रहा हूँ, शिवम त्यागी, अजहरी साहब, शिवम त्यागी, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। शिवम त्यागी, अजहरी साहब, दोनों देखिए, मैं दोनों से ये कहना चाहूंगा, आराम से, सुकून के साथ मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश हम कर रहे हैं। बेहतर हो कि प्यार से बात को समझा जाए ताकि हम अच्छा पैगाम अपने नाज़रीन को दे सके। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।